हे गाइस, नवाज़ फ्रॉम nerdhorn.com और ये है बैरी सीजन 1 का रिकैप। बैरी एचबीओ का बना एक डार्क कॉमेडी क्राइम ड्रामा शो है। सिंपल भाषा में इट्स लाइक हाउ आई मेट योर मदर मीट्स जेसन बॉर्न। ये कहानी है बैरी नाम के एक एक्स मरीन सोल्जर की, जो अपनी कंट्री को सर्व करने के बाद अब एक कॉन्ट्रैक्ट किलर बन चुका है। एक दिन बैरी का हैंडलर फ्यूचर्स उसे एक रशियन डॉन यानी गोरान से मिलने भेजता है। गोरान की बीवी का रायन मेडिसन नामी एक स्ट्रगलिंग एक्टर के साथ अफेयर चला है और इसीलिए वो उसे मारना चाहता है। बैरी रायन की सुपारी एक्सेप्ट करके उसे ढूंढते हुए उसके एक्टिंग क्लासेस पहुंच जाता है। बैरी देखता है कि अंदर स्ट्रगलिंग एक्टर्स की प्रैक्टिस चली है और इसी के चलते अपना कवर बचाने के चक्कर में बैरी को भी इस क्लास का पार्ट बनना पड़ता है। बैरी और रायन दोनों साथ मिलकर एक सीन की प्रैक्टिस करते हैं और क्लास खत्म होने के बाद सब इसे नया स्टूडेंट समझकर अपने साथ पार्टी करने लेकर जाते हैं। पार्टी के दौरान बैरी भैया अपनी एक को स्टूडेंट यानी सैली रीड के प्यार में पड़ जाते हैं। लव एट फर्स्ट साइट। सैली के चक्कर में बैरी के दिमाग से रायन को मारने वाली बात पूरी तरह से निकल जाती है। बैरी इसे मारने की बजाय पार्टी के बाद उसकी घर पहुंचने में मदद करता है। ये सारा सीन चुपके से गोरान के आदमी देख रहे होते हैं। इन्हें लगता है कि शायद बैरी ने अपनी पार्टी बदल ली है। जैसे ये खबर फ्यूचर्स को मिलती है, वो फौरन बैरी को समझाने चला आता है कि देख भाई, ये रशियंस बहुत ही खतरनाक टाइप के लोग हैं। अगर इनका काम टाइम पर नहीं हुआ तो हमारी जान जा सकती है। इसके बाद बैरी जबरदस्त कंफ्यूजन में चला जाता है कि सैली के लिए अपना करियर चेंज कर दूं या फिर अपनी जान बचाने के लिए सैली को छोड़ दूं। फिर स्ट्रेस में आकर बैरी सारी कहानी अपने एक्टिंग टीचर यानी जीन को जाकर सुना देता है कि वो एक एक्स मरीन था जो अब एक कॉन्ट्रैक्ट किलर बन चुका है, बट उसे अब ये सब मरने मारने वाला काम छोड़कर अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है। जीन को लगता है कि बैरी एक्टिंग कर रहा है और अपनी कहानी नहीं बल्कि किसी फिल्म का मोनोलॉग सुना रहा है। फिर बैरी की नेचुरल एक्टिंग स्किल से इंप्रेस होकर जीन इसे ऑफिशियली अपने क्लास का स्टूडेंट बना देता है। थोड़ा शांत होने के बाद बैरी डिसाइड करता है कि वो दोनों काम करेगा, दिन में एक्टिंग और रात में शूटिंग। फिर अपने अधूरे काम को पूरा करने बैरी रायन से मिलने जाता है। इधर बैरी देखता है कि रशियंस ने ऑलरेडी रायन को मार दिया है और वो अब बैरी की जान के पीछे पड़े हैं। ये देखते ही बैरी की सटक जाती है और वो वहां मौजूद गोरान के आदमियों पर ओपन फायर कर देता है। इनमें से 2 लोग तो जगह पर ही मर जाते हैं, बट एक किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग जाता है। ये सारा सीन रशियन की गाड़ी में रखा एक सीक्रेट कैमरा रिकॉर्ड कर लेता है। पुलिस अपनी छानबीन के दौरान इस कैमरा को ढूंढ लेती है, बट इनकी बॉस 3 गलत पासवर्ड डालकर एक्सीडेंटली कैमरा के स्टोरेज को लॉक कर देती है। उधर रशियंस बैरी और फ्यूचर्स को पकड़कर उन्हें टॉर्चर करने लगते हैं। तो पिछली रात बैरी ने जिन 2 लोगों को मारा था उसमें से एक बंदा गोरान का शार्प शूटर था। फिर इनके बीच एक डील होती है कि जब तक गोरान को नया शूटर नहीं मिल जाता तब तक इसका काम बैरी करेगा। फिर ये रशियंस फ्यूचर्स को बंदी बनाकर बैरी को उसके नेक्स्ट टारगेट को मारने भेज देते हैं। रायन के बनने के बाद उसकी याद में एक्टिंग क्लास के स्टूडेंट्स एक स्टेज मेमोरियल प्लान करते हैं। सैली बैरी को अपने साथ परफॉर्म करने का ऑफर देती है, बट बाद में रायन के पापा की दर्द भरी स्पीच सुनकर बैरी फिर से स्ट्रेस में चला जाता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम बैरी ने यह देखा है कि उसके एक ट्रिगर दबाने से सामने वाली पार्टी की क्या दशा होती है। अपना दिमाग हल्का करने बैरी सैली को उसके घर तक छोड़ने जाता है और इसी दौरान चुपके से एक रशियन इन दोनों के फोटोज ले लेता है। बैरी अपने नेक्स्ट टारगेट को मारने चला जाता है तो सैली एक बड़े ऑडिशन पर जाती है। इसी दौरान रशियंस का नया स्नाइपर समय से पहले ही आ जाता है। मतलब अब रशियंस को फ्यूचर्स और बैरी की कोई जरूरत नहीं है और काम पूरा होते ही वो इन्हें मारने का प्लान बनाते हैं। बट इनका ये नया स्नाइपर अपनी लाइफ को लेकर इतना डिप्रेस होता है कि वो फ्यूचर्स को मारने की बजाय इसकी बातें सुनकर खुद ही सुसाइड कर लेता है। फिर पुलिस को रायन और गोरान की वाइफ के अफेयर के बारे में पता चलता है और वो एक्टिंग क्लासेस जाकर सबसे पूछताछ शुरू करते हैं। सैली का ऑडिशन बुरी तरह से फेल हो जाता है और फिर ये रोते हुए बैरी को कॉल करके उसे अपने घर मिलने बुलाती है। बैरी फटाक से अपना काम निपटाकर सैली को कंधा देने पहुंच जाता है। फिर अपनी जान बचाने के लिए फ्यूचर्स रशियन के साथ एक डील करता है कि उन्हें नया स्नाइपर मंगवाने की कोई जरूरत नहीं है, ये काम उनके लिए बैरी करेगा। और एज ए न्यू पार्टनरशिप गिफ्ट फ्यूचर्स बैरी की मदद से उन्हें बोलिवियंस का एक अड्डा दिलवा देगा। इसी दौरान बैरी का टीचर जीन और पुलिस डिटेक्टिव मॉस एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। बुढ़ाओं के टैलेंट को मानना पड़ेगा। सैली के साथ रात बिताने के बाद बैरी भैया एकदम 7वें आसमान पर हैं और वो अपने बच्चों के नाम प्लान कर रहे हैं। इसी दौरान सैली जबरदस्ती बैरी का फेसबुक पर अकाउंट बनवाती है। ये चीज को ध्यान में रखना आगे काम आएगी। फेसबुक की मदद से बैरी को क्रिस नाम का एक पुराना मरीन दोस्त मिलता है। फिर सैली का एजेंट उसे इनडायरेक्टली कास्टिंग काउच का ऑफर देता है और सैली के रिजेक्ट करने के बाद वो उसे सारे ऑडिशन से हटवा देता है। अपने डूबते हुए एक्टिंग करियर को देखकर सैली का जबरदस्त इमोशनल ब्रेकडाउन होता है। पुलिस फाइनली उस रशियन की कार से मिले कैमरा को क्रैक कर लेती है, बट उसकी वीडियो क्वालिटी कुछ खास नहीं होती। फुटेज से बस इतना ही पता चलता है कि शूटर एक 6 फुट लंबा मेल है। फिर पुलिस एक्टिंग क्लास जाकर सारे हाइटेड बंदों से पूछताछ करने लगती है।
बैरी फ्यूचर्स की मदद से अपने एलिबाई को प्रूव करके पुलिस की नजरों से बच निकलता है। फिर एक ओपन पार्टी में बैरी क्रिस और उसके 2 दोस्तों को लेकर जाता है। इसी पार्टी में बैरी सैली को नया लैपटॉप गिफ्ट करके उसे इंप्रेस करने की कोशिश करता है, बट उसका यह प्लान बुरी तरह से बैकफायर होता है और सैली गुस्से में पार्टी छोड़कर चली जाती है। पार्टी से वापस आते वक्त बैरी क्रिस के दोस्त टेलर को अपनी गाड़ी में लिफ्ट देता है। गाड़ी में पड़े डॉक्यूमेंट्स को देखकर टेलर समझ जाता है कि बैरी एक हिटमैन है। फिर टेलर इसे फोर्स करता है कि उसे भी इस काम का हिस्सा बनना है। फ्यूचर्स इस बात से जरा भी खुश नहीं होता। ये बैरी को बताता है कि टेलर को लेकर बुलिवंस के अड्डे पर हमला कर दे, बट काम पूरा होते ही उसे टेलर को भी ठिकाने लगाना पड़ेगा। फिर बैरी और सैली अपनी पर्सनल रिलेशन से ब्रेक लेकर अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर ध्यान देते हैं। बैरी और टेलर जाकर बुलिवंस के अड्डे पर हमला कर देते हैं और वहां मौजूद सारे लोगों को मारकर उस जगह पर कब्जा कर लेते हैं। काफी कोशिश करने के बाद भी बैरी टेलर को नहीं मार पाता, क्योंकि वो भी उसी की तरह एक मरीन है। बैरी के मना करने के बावजूद भी टेलर वहां से मिला काला पैसा चुरा कर अपने साथ लेकर आता है। दूसरे दिन बैरी टेलर को ले जाकर फ्यूचर्स से मिलवाता है। फ्यूचर्स अब भी बैरी के इस नए दोस्त से जरा भी खुश नहीं है। टेलर बैरी को बिना बताए चुराए हुए पैसों में से आधी रकम बैरी के बैग में छुपा देता है। पैसा रखने के बाद टेलर बैरी के बैग से निकाली रायन की बुक को वापस रखना भूल जाता है। फिर बैरी को प्रैक्टिस सेशन के दौरान टेलर को छुपाए यह पैसा मिलता है, जिसे वो वहीं अपनी एक्टिंग क्लास के बाथरूम में छुपा देता है। फिर हम देखते हैं कि जो बंदा बैरी और सैली के फोटोज ले रहा था वो एक्चुअल में बैरी से बदला लेना चाहता है, क्योंकि बैरी ने उस पहले शूटआउट में इसके भाई को मार दिया था। बट गोरान इसे सख्त वार्निंग देता है कि वो बैरी को नहीं मार सकता, जिसके बाद ये सैली को मारकर अपना बदला लेने का प्लान बनाता है। ये फिर सैली का पीछा करते हुए उसके एक्टिंग क्लासेस तक पहुंच जाता है, जहां उसकी मुलाकात डिटेक्टिव मॉस से होती है, जो यहां पर जीन से पैचअप करने आई है। मॉस समझ जाती है कि बंदे में कुछ तो गड़बड़ है और देखते ही देखते इनके बीच शूटआउट शुरू हो जाता है, जिसमें वो रशियन मॉस के हाथों मारा जाता है। फिर पुलिस को थिएटर की तलाशी लेते वक्त बाथरूम में बैरी के छुपाए हुए पैसे मिलते हैं। इन्हें लगता है कि यह पैसा रायन का है। फ्यूचर्स, बैरी और टेलर मिलकर बोलिवन के डॉन को मारने का प्लान बनाते हैं। यस, वो सीक्रेट अड्डा इसी का था। बैरी के लाख मना करने के बावजूद भी टेलर अपने साथ इस मिशन पर क्रिस और उसके दूसरे मरीन दोस्त को लेकर आता है। टेलर की लापरवाही की वजह से इनका यह मिशन बुरी तरह से नाकाम होता है और बुलिवंस इनकी गाड़ी को गोलियों से भून डालते हैं। बैरी और क्रिस किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं, पर टेलर और उसका दोस्त हादसे में मारे जाते हैं। बैरी के कहने पर क्रिस उनका पीछा कर रहे एक बोलिवियन गैंगस्टर को मार देता है, बट एक इंसान की जान लेना क्रिस को रास नहीं आता। क्रिस बार बार पुलिस के पास जाने की बात करता है, जिसके बाद मजबूरन ना चाहते हुए भी बैरी क्रिस को मार देता है। इस फेल्ड मिशन के बाद बोलिवियंस और रशियंस के बीच पावर को लेकर जंग छिड़ जाती है। रशियंस को लगता है कि यार बोलिवियंस तो बहुत अच्छे लोग हैं और ये जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह फ्यूचर्स और बैरी हैं, और वो उन्हें मारने का प्लान बनाते हैं। क्रिस को मारने के बाद बैरी जबरदस्त स्ट्रेस में चला जाता है, क्योंकि वो सिर्फ उसका दोस्त ही नहीं बल्कि एक फैमिली वाला इंसान था और बैरी उसकी फैमिली को जानता था। बैरी अनइंटेंशनली अपने इन इमोशंस को स्टेज पर प्ले के दौरान यूज करता है। बैरी का जबरदस्त परफॉर्मेंस देखकर सैली भी जोश में आती है और इनका प्ले जबरदस्त हिट हो जाता है। इस एक्ट को देखने थिएटर में इंडस्ट्री के कुछ महान हस्तियां आई होती हैं, जिनमें से एक सैली से इंप्रेस होकर उसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ऑफर करता है। फिर पुलिस को बोलिवियंस के गैंग लीडर पर हुए उस हमले के बारे में पता चलता है और टेलर के रूम की तलाशी लेते वक्त इन्हें वहां पर रायन की वो बुक मिलती है जो टेलर ने बैरी के बैग से निकाली थी। बस इसी की देरी थी। पुलिस को लगता है कि रायन ने ही टेलर और बाकी के लोगों के साथ मिलकर रशियंस और बोलिवियंस के बीच जंग छेड़ दी थी। रायन की मौत उसी के इन इल्लीगल कामों का नतीजा है। रशियंस फ्यूचर्स को किडनैप करके उसे मारने की कोशिश करते हैं, बट समय रहते वहां पर बैरी आकर इसे बचा लेता है। फ्यूचर्स को बचाते वक्त बैरी गोरान और उसके कुछ साथियों को मार देता है। गोरान के मरने के बाद उसका पार्टनर और बैरी का दोस्त हैंक इनके गैंग का लीडर बनता है और जाकर बोलिवियंस के साथ फौरन दोस्ती कर लेता है। बैरी फ्यूचर्स को बताता है कि वो अब इस काम से रिटायरमेंट ले रहा है। इन दोनों के रास्ते अब अलग हैं। पुलिस रायन को बोलिवियंस और रशियंस के बीच चले गैंग वायलेंस का जिम्मेदार बताकर इस केस को क्लोज कर देती है। जीन और मॉस अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल कर देते हैं और धीरे धीरे बैरी और सैली भी डेट करने लग जाते हैं। हैप्पी एंडिंग। जस्ट किडिंग। थोड़े दिनों बाद बैरी एंड सैली और जीन एंड मॉस जंगल में पिकनिक मना रहे होते हैं कि तभी जीन मॉस को बैरी के उस मोनोलॉग के बारे में बताता है, जिसे सुनकर ये काफी इंप्रेस हो गया था। यस, वही मोनोलॉग जिसमें बैरी ने कन्फेस किया था कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है। ये सुनते ही मॉस के दिमाग की बत्ती जल जाती है और जब ये रात में चुपके से जाकर बैरी को उसके स्टेज नेम से फेसबुक पर सर्च करती है, तब इसका सारा शक यकीन में बदल जाता है। बैरी क्रिस का दोस्त है, क्रिस टेलर का दोस्त है। क्रिस और टेलर एक ही टाइम पर अलग अलग जगह पर मारे गए और रायन भी बैरी के आने के बाद ही मरा था।
बैरी से ढूंढकर बहुत समझाने की कोशिश करता है कि प्लीज किसी को मेरी सच्चाई के बारे में मत बताना, मैं अब पूरी तरह से चेंज हो चुका हूँ। बट ऑब्वियसली मॉस इसकी बात नहीं मानती। फिर बैरी ना चाहते हुए भी मौका देखकर मॉस पर गोली चला देता है और वापस अपने रूम में आकर सैली के बाजू में सो जाता है, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और यहाँ होता है सीजन 1 खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।